ओम शांति। भक्ति मार्ग में ये माना गया है कि तीर्थ करने का बहुत पुण्य होता है। तीर्थ करने से ही वैराग्य और सौभाग्य दोनों की प्राप्ति होती है। तीर्थों में भी विशेष 4 धाम का महत्व ज्यादा माना गया है। ये तो ही भक्ति की मान्यताएं। अगर हम ज्ञान मार्ग की बात करें तो हमारे लिए आबू तीर्थ ही महान है, ये हम सब जानते हैं। और उसमें भी विशेष 4 महाधाम हैं जहां पहुंचने पर हमें अनेक अलौकिक प्राप्तियां होती है। उनमें पहला पवित्र स्थल है शांति स्तंभ, दूसरा बाप दादा का कमरा जिसको बाबा ने सन्हे का धाम कहा है, और तीसरा झोपड़ी, इसको नाम दिया है सन्हे मिलन का धाम, और चौथा है हिस्ट्री हॉल। भक्ति मार्ग में तीर्थ यात्रा करने का एक निश्चित समय होता है। केवल कुछ दिन ही इसके लिए शुभ माने जाते हैं। लेकिन यहाँ ज्ञान मार्ग में समय की कोई बंदिश नहीं है। हम तो जब चाहे मन बुद्धि के द्वारा अपने 4 धाम की यात्रा कर सकते हैं, वो भी बिना कोई खर्च किए। 4 धाम की इस रूहानी यात्रा के लिए 30 नवंबर 2006 की अव्यक्त मुरली में बाप दादा ने कुछ महावाक्य उच्चारे हैं। आइए पहले वो सुनते हैं, उसके बाद हम आज का योग अभ्यास शुरू करेंगे। भक्ति मार्ग में 4 धाम करने वाले अपने को बहुत भाग्यवान समझते हैं। और मधुबन में भी 4 धाम है, तो 4 धाम किए बाप दादा ने हर ब्राह्मण को जन्म की सौगात श्रेष्ठ मन का विमान दे दिया। इस विमान में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्टार्ट करना है तो मेरा बाबा बस चलाना आता है ना विमान। जब भी कुछ हो मधुबन में पहुंच जाओ। पांडव भवन में देखो 4 धाम है। जो भी आते हो पांडव भवन तो जाते हो ना। एक शांति स्तंभ धाम, दूसरा बाप दादा का कमरा, ये सने का धाम, और तीसरा झुपड़ी, ये सने मिलन का धाम, और चौथा हिस्ट्री हॉल। तो आप सभी ने 4 धाम किए। अभी योग में हम एक एक करके 4 धाम की रूहानी यात्रा करेंगे और आज स्वयं को सर्व शक्तियों एवं सर्व प्राप्तियों से भरपूर करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं शांति स्तंभ के पास। याद करें, अव्यक्त बाप दादा ने
कौन से महावाक्य उच्चारे हैं। बाबा ने कहा है, बच्चे, अगर शक्तिशाली बनने की आवश्यकता हो तो शांति स्तंभ पर पहुंच जाना। शक्तिशाली बनने की आवश्यकता हो तो शांति स्तंभ में पहुंच जाना। अपने मन की स्क्रीन पर शांति स्तंभ का चित्र बना लें और अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप को इमर्ज करें। बार बार मन को ये स्मृति दिलाएं कि मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूं, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। कुछ पलों के लिए इस स्वमान का अभ्यास करें। मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूं, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। हम सभी के अति प्रिय प्राण प्यारे ब्रह्मा बाबा की दिव्य स्मृति में बना हुआ यह शांति स्तंभ हमें बहुत सी शिक्षाएं और प्रेरणाएं देता है। जरा विचार करो, हम सब के प्रति कितना रूहानी स्नेह है प्यारे ब्रह्मा बाप का, जो आज भी अव्यक्त रूप द्वारा हमारी स्थिति को अव्यक्त बनाने में तत्पर है। हमारे जीवन को कमल पुष्प समान बनाने वाले ब्रह्मा बाबा आज भी हमारे साथ हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी इन कानों में गूंजती रहती हैं। कुछ पल के लिए ऐसा महसूस करें जैसे कि हम शांति स्तंभ के पास खड़े हैं और हमारे सामने बाप दादा हैं। बाबा कुछ कह रहे हैं। प्यारे बच्चों, मुक्ति, जीवन मुक्ति आपका ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम सदा ही बेहद के बाप को और ईश्वरीय वर्षे को याद करते रहो। अपने मन, वचन और कर्म से सबको सुख दो। कोई को भी दुख देने के निमित्त नहीं बनो।
पवित्र बनो और बनाओ, यही तुम्हारा रूहानी धंधा है। अभी तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। बच्चे, समय कम है, इसलिए गफलत मत करो। जल्दी से बाप समान फरिश्ता बन बाप के पास आ जाओ। अब तुम्हें बाप के साथ घर चलना है। बुद्धि में सदा यही तात लगी रहे कि हमें बाप समान बनना है और घर चलना है। अब चलते हैं बाबा के कमरे की ओर। इस महाधाम के लिए ईश्वरीय महावाक्य है कि बच्चे, बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प उत्पन्न हो तो बाप दादा के कमरे में आ जाना। समान बनने का दृढ़ संकल्प उत्पन्न हो तो बाप दादा के कमरे में आ जाना। तो ले चलें मन बुद्धि को बाबा के कमरे में। वहां के शक्तिशाली वाइब्रेशन को महसूस करें। यहां रखी हुई हर वस्तु को ध्यान से देखें। कहां बाबा भोजन करते थे, कहां रेस्ट करते थे। सामने रखे बाबा के चित्र की ओर अपनी नजर घुमाएं और कुछ पल के लिए बाबा को देखते रहें। फील करें कि बाबा कुछ कह रहे हैं। आओ बच्चे, बाबा के पास आओ और हम धीरे धीरे बाबा के करीब जा रहे हैं। अपने पास बुलाकर बाबा ने सिर पर हाथ रखते हुए वरदान दिया, बच्चे बाप समान भव। इस वरदान को अपने अंदर सदा के लिए संभालें कि मैं आत्मा बाप समान हूं। बाबा ने मुझे वरदान दिया है, मैं आत्मा बाप समान हूं।
अब चले बाबा की झोपड़ी में। इस पवित्र धाम के लिए ईश्वरीय महावाक्य हैं, बच्चे, जब कभी उदास हो जाओ तो झोपड़ी में रू रिहान करने आ जाना। कब उदास हो जाओ तो झोपड़ी में रोरियान करने आ जाना। अभी अपने को बाबा की झोपड़ी के अंदर बाप दादा के पास बैठा हुआ देखें। और अपने मन की सारी बातें आज बाबा को सुना दे। मीठे बाबा, 63 जन्म तो माया ने हमें अपना दास बनाया, उदास किया, दुखी किया। अब आपकी याद से हम मायाजीत बन गए हैं। बाबा, अब हमने जान लिया है, इस असार संसार में कोई सार नहीं रहा। यहाँ के सभी संबंध बंधन बन गए हैं। एक आप ही हो बाबा, जो इन सभी बंधनों से छुड़ाकर मुझे सुख देने आए हो, बेहद का वर्षा देने आए हो। आप जैसा प्यारा, आपके जैसा न्यारा इस दुनिया में कोई नहीं है। एक आप ही सच्चे और सबसे अच्छे हो बाबा। आप सदा मेरे साथ हो। मेरे सिर पर सदा आपका श्रीमत रूपी हाथ है। अब तो जल्दी से आप समान बने और आपके साथ घर चलें, बस यही एक तमन्ना है बाबा। भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। अपने जैसा हमको बनाने, अपने जैसा हमको बनाने मीठी मुरली रोज सुनाते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते।
अनजान थे, अज्ञानी थे, फिर भी था हमें बड़ा अभिमान। पहचान दिया कौन है हम, देकर आदि अंत का ज्ञान। कर्मों को सुकर्म बनाने, कर्मों को सुकर्म बनाने, शुभ सोचना हमको सिखाते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। हम बच्चों के खातिर परम धाम को छोड़कर, हाँ हम बच्चों के खातिर परम धाम को छोड़कर, शक्ति सिद्धि लुटाते मधुबन में वो आकर। ऐसा प्यारा पिता हमारा, ऐसा प्यारा पिता हमारा, वाह बच्चे वाह गीत गाते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। साकार मुरलियों में बाबा ने कहा हुआ है कि मीठे बच्चे, यह आबू भूमि सबकी सदगति का स्थान है। यह सर्वोत्तम तीर्थ है। सारी दुनिया की सदगति यहां से ही होनी है, क्योंकि सर्व का सदगति दाता बाप और आदम अर्थात ब्रह्मा बाप यहां बैठकर ही सारे विश्व की सदगति करते हैं। और हम ब्राह्मण बच्चों के कल्प पहले वाले सारे यादगार इस आबू पर्वत पर ही हैं। यह देलवाड़ा मंदिर भी हूबहू हमारा ही यादगार है। अभी तक विश्व की आत्माएं इस पवित्र भूमि की महिमा से
अनभिज्ञ हैं। इस बात से वह अनजान है कि सर्वात्माओं के परम पिता परमात्मा यहां से ही विश्व परिवर्तन का अपना बेहद का कार्य कर रहे हैं। जिस दिन वह ये जान जाएंगे तो देखना, आबू रोड से लेकर ऊपर माउंट आबू तक लंबी लाइन लग जाएगी। लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। और वह समय अभी आने वाला है। तो हम ब्राह्मण आत्माओं के दिल से सदा ही इस आबू महान तीर्थ की महिमा निकलती रहनी चाहिए। कितना सलोना प्यारा घर अपना, पावन पावन आबू अब्बा का वतन। कितना सलोना प्यारा घर अपना, पावन पावन आबू अब्बा का वतन। पावन पावन आबू अब्बा का वतन। ऊंचे शिखर से ज्ञान बरसे, भिगो रहा है ये धरती गगन। पावन पावन आबू अब्बा
इस तरह रोजाना इन चारों धाम की यात्रा करें, अर्थात अपने मन बुद्धि के द्वारा इन पवित्र स्थानों का चक्र जरूर लगाएं और स्वयं को शक्तिशाली बनाएं, हर खजाने से संपन्न बनाएं।
चांद सितारों से दूर, बड़ी दूर चले, आवाज की दुनिया से चले दूर, कहीं दूर चले, आवाज की दुनिया से चले दूर, कहीं दूर चले। जहाँ देह का दुनिया का कोई भान नहीं है, जहाँ देह का दुनिया का कोई भान नहीं है, कोई गम नहीं, हलचल नहीं, तूफान नहीं है, कोई गम नहीं, हलचल नहीं, तूफान नहीं है। बड़ी शान से खुशियों से भरपूर हो निकले, बड़ी शान से खुशियों से भरपूर हो निकले, आवाज की दुनिया से चले दूर, कहीं दूर चले, आवाज की दुनिया से चले दूर, कहीं दूर चले। वहाँ ना कोई समय की सीमा, रिश्तों का ना कोई बंधन, वहाँ ना कोई समय की सीमा, रिश्तों का ना कोई बंधन, बड़ी सलोनी सी मधुर शांति है, ये समझे जाने हमारा ही मन, बड़ी सलोनी सी मधुर शांति है, ये समझे जाने हमारा ही मन। सभी शक्तियाँ अतीन्द्रिय सुख खजाने हमें मिले, सभी शक्तियाँ अतीन्द्रिय सुख खजाने हमें मिले, आवाज की दुनिया से चले दूर, कहीं दूर चले, आवाज